साल था 2001। अमेरिका ने एक डिसीजन लिया जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती बन गया। डिसीजन था चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दिलवाना। And so, China became the 143rd member of the WTO. जिसका मतलब था चाइना का मार्केट अब दुनिया के लिए खुलेगा और दुनिया का मार्केट चाइना के लिए, जिससे अल्टीमेटली सारे देशों को एक रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करना पड़ता। उस समय वॉशिंगटन का प्लान एकदम सिंपल था, चाइना को ग्लोबल मार्केट में इंक्लूड करो, ट्रेड बढ़ेगा, पैसा आएगा और धीरे धीरे जब चाइना के लोग अमीर होंगे तो वहां डेमोक्रेसी आ जाएगी और चाइना जैसा बड़ा मार्केट उनकी कंपनीज के लिए ओपन हो जाएगा। अब ये सोचना कितना गड़बड़ था ये हमें आज समझ में आ रहा है। शुरू में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। यूएस कंपनीज ने देखा कि चाइना में लेबर सस्ता है तो फैक्ट्रीज वहां शिफ्ट होने लगी। एप्पल हो, नाइकी हो या जनरल मोटर्स, सबने अपना प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग बूम कर गई जिससे चाइना बन गया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन चाइना के इंटेंशन कुछ अलग ही थे। वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा था बल्कि चुपचाप टेक्नोलॉजी भी सीख रहा था। कंपनीज को वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्वाइंट वेंचर्स खोलने पड़ते थे जिससे ना चाहते हुए भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती थी। American car company Ford has to share its proprietary technology to enter the Chinese automobile market. इस इंसिडेंस को देखिए, जनरल मोटर्स और फोर्ड ने मार्केट में एंट्री के लिए अपने इंजन का डिजाइन शेयर करा जिसे चाइना ने सीख लिया और वर्ल्ड नंबर 1 ऑटो एक्सपोर्टर बन गया। 10-15 सालों में ही उसने इंजीनियर्स तैयार करे, रिसर्च में इन्वेस्ट करा और रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरों की टेक्नोलॉजी को समझा, जिससे चाइना सुपर पावर बनने की रेस में शामिल हो गया। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका ऐसी चीजों को बना पाना जो अमेरिका की असली स्ट्रेंथ थी, एडवांस टेक्नोलॉजी। और आज सिचुएशन ऐसी है कि मिलिट्री हो या टेक, वो हर जगह अमेरिका का सीधा कॉम्पिटिटर बन गया है। इमेजिन करिए, सिर्फ 20 साल में एक ऐसा देश तैयार हो गया जो यूएस को सीधा चैलेंज कर रहा था। इवन वॉशिंगटन में ये सेंटिमेंट हावी होने लगा था कि वी क्रिएटेड आवर ओन कॉम्पिटिटर, जिसे वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना ने अपना मार्केट कभी पूरी तरह ओपन नहीं करा। फॉरेन कंपनीज को अलाउ करा पर कंट्रोल कभी नहीं छोड़ा। ऑनेस्टली यूएस की गलती ये नहीं थी कि उसने चाइना को WTO का मेंबर बनाया या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी शेयर करी, बल्कि उसने ये सोचा कि चाइना रूल्स के हिसाब से चलेगा। When it joined the WTO, China also agreed to the rules of international trade, and it's in the interest of both China and the United States for China to abide by them.